जदयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने अपनी ही सरकार पर अंगुली उठा दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के विरुद्ध राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि जो भी कुलपति का, खास करके भागलपुर विश्वविद्यालय का उन्होंने जिक्र किया है कि जो भी कुलपति हैं, जो उसमें वित्त विभाग की कमेटी है जिसमें कि एमएलसी संजीव सिंह भी हैं, बिना उनसे पूछे पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता फैला रहे हैं। कल राज्यपाल से मिले हैं, फोटो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और राज्यपाल से ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाया जाए क्योंकि वित्तीय अनियमितता में वो लिप्त हैं। हमने जब फोन पर बात किया संजीव कुमार सिंह से तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन ली। कि आखिर शिक्षा विभाग या राजभवन कहाँ है? बिल्कुल, यानी कि राजभवन पे क्वेश्चन उठा देना है। नहीं, राजभवन पर क्वेश्चन हम नहीं चाहते हैं। मैंने अच्छा ठीक है, बताएं। ये हम तो कल देवे न किए हैं राजभवन के संज्ञान में। बिल्कुल बिल्कुल, राजभवन तो कार्रवाई करेगी, हमको विश्वास है, और पहले भी कार्रवाई की थी, उस पत्र में देखिएगा। मेरा कहना है जो कि ऐसे ऐसे दुर्दांत कुलपति बने हैं, अब उसको देख लीजिए, शब्दों का चयन तो आप करेंगे। बिल्कुल, उनको भय नहीं है वेतन, पेंशन, इनकम टैक्स और दीक्षांत समारोह, बिल्कुल, ये छोड़ करके कोई भी उनको फैसला, वित्तीय निर्णय नहीं लेना है, पैसा खर्च नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चारों जो निर्देशित मद थे, जो राजभवन के द्वारा निर्देश दिया गया था, इस मद में आप प्रभारी वित्त पदाधिकारी से काम करवाइए। लेकिन इस निर्देशित मद को छोड़ करके 3-3 गाड़ी खरीद करना, 2 गाड़ी खरीदना, 8 लाख रुपए गाड़ी का किराया देना, जबकि 5 गाड़ी पहले से ही है। मतलब तरह तरह का खर्च है, पत्र में सब कुछ है। और हमको विश्वास है महामहिम कुलाधिपति के यहाँ से कार्रवाई होगी। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है साहब? पैसा तो विश्वविद्यालय में है ना, पैसा विश्वविद्यालय में है, उसके लिए नियम है जो कि बिना सिंडिकेट की अनुमति के आप विशेष कोई भी खर्च नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से जब माननीय कुलाधिपति महोदय ने रोक लगा दिया जो कि सिर्फ इसी मद में खर्च करेंगे, और सिंडिकेट भी नहीं किया और बिना सिंडिकेट से पूछे इन्होंने खर्च कर दिया, तो खर्च मालिक तो वहाँ का कुलपति है, जैसे सरकार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल। लेकिन कैबिनेट की बैठक क्यों करते हैं मंगलवार को? इसी तरह विश्वविद्यालय में प्रत्येक माह सिंडिकेट की बैठक होने का प्रावधान है। तो कुलपति कौन है? कुलपति जवाहरलाल हैं, जो मुंगेर में प्रतिकुलपति थे, और प्रोफेसर जवाहरलाल हैं। वो सब पत्र में नाम भी हम दे दिए हैं। और वर्तमान कुलाधिपति के आने के पूर्व ही इनकी नियुक्ति हुई थी। और जितनी भी तरह की वित्तीय अनियमितताएं हैं, तो गिनाना कठिन होगा, वो सारा चीज कर रहे हैं। तो इस पे क्या नहीं, इस पे क्या मुख्यमंत्री को आपको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं संजीव जी? नहीं, यही तो अच्छी बात आप पूछ दिए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के संरक्षक कुलाधिपति होते हैं, ठीक है? हाँ। और हमने फर्स्ट फेज में कुलाधिपति महोदय को दिया है, क्योंकि सरकार भी नियोक्ता कुलाधिपति ही होते हैं। सरकार नहीं, सरकार के कंसल्टेशन के बाद कुलाधिपति नोटिफाई करवाते हैं, वहीं से होता है। फर्स्ट फेज में हमने इनको दिया, सेकेंड फेज में हम मुख्यमंत्री जी को देंगे। प्रॉपर चैनल यही है जो कि विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई भी मामला पहले कुलाधिपति महोदय को जाएगा, यही है। और मुख्यमंत्री को भी देंगे। हम तो सदन में पिछली बार 19 एमएलसी के हस्ताक्षर से ध्यानाकर्षण करवाए थे, और प्रश्नकर्ता मुख्यतः मैं ही था, रूप से प्रश्नकर्ता मैं ही था। आपको भेज भी देता हूं अभी खोज करके, वो उसका भी रेफरेंस आप दीजिएगा। तो विधान परिषद में तो हम सरकार के समक्ष ही किए थे।
लेकिन उस समय की बात ये नहीं है। हम उसमें सारे विश्वविद्यालय के बारे में कहे थे जो कि खेल चल रहा है और उसी को हाईलाइट कीजिए। और मैंने मुश्किल से 7 से 10 दिन में मैं फिर सरकार के पास भी ये दूंगा, लेकिन पहले तो हमको देना पड़ेगा यही ना, चूंकि यहीं से वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलपति की भी नियुक्ति यहीं से होती है। तो यही है इसमें। तो माने आप मानते हैं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। हम तो भागलपुर एक उदाहरण दिए हैं। अब जिसके बारे में जानेंगे उसी के बारे में ना उदाहरण देंगे। और वहाँ चूंकि सिंडिकेट के मेंबर हैं, वहाँ नोट ऑफ डिसेंट वाला पन्ना जब लटिएगा सबसे नीचे में है 3 लोगों का हस्ताक्षर है नीचे है। राजभवन के नॉमिनी हैं उसमें डॉक्टर रूबी कुमारी, वो राजभवन से नामित हुई हैं। और 2 सरकार के यहाँ से नामित हुए हैं, एक मैं और एक शैलेश्वर प्रसाद। तो हम लोग जब सरकार और राजभवन से नामित प्रतिनिधि जो सिंडिकेट में है उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है और साक्ष्य के साथ दिया है। साक्ष्य यही जो कि कुलाधिपति ने इन मदों में कहा था 4 मदों में आप खर्च कर सकते हैं और इस 4 मद के अलावा कैसे आपने खर्च कर दिया, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और आप निजी स्वार्थवश कर रहे हैं। तो यही है उसमें। तो निजी स्वार्थवश संजीव जी कौन कर रहा है उसका भी नाम खोल दीजिए। कुलपति कर रहे हैं और कौन करेगा? कुलपति कर रहे हैं। कुलपति कर रहे हैं। तो सुनने में तो राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा रहती है कि कुलपति का जो सिलेक्शन होता है वो 2-2 करोड़ रुपया दे के जाते हैं राज्यपाल को भी। नहीं, ऐसी चर्चा जरूर थी, लेकिन अभी तो किन्हीं की नियुक्ति नहीं हुई है। और इस तरह की बात अभी की स्थिति में मुझे लगता है ना कुलाधिपति महोदय और ना ही राज्य सरकार के नेता जो हैं, मुखिया जो हैं, इस बात पर कहीं भी ये करेंगे। लेकिन हाँ, वो एक दौर था। हमको संजीव जी मानते हैं कि वो दौर था जो 2-2 करोड़ रुपया में वैकेंसियां कुलपति की होती थी। सारी चर्चाएं आम चर्चा थी। देखिए ये सब चीज तो छिपता नहीं ना है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और ऊपर में लोग चुप हैं, इट मीन्स क्या उसका मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहना है जो कि सबके लिए एक सिस्टम बना हुआ है ना। बिल्कुल। आप सिस्टम बनाएंगे, आप सिस्टम बना देंगे अपने मन से, सब सारा खर्च करके कहेंगे जो कि भाई इसको अनुमोदित कर दीजिए, तो भाई सिंडिकेट आपके पाप का भागी सिंडिकेट क्यों होगा? बिल्कुल। तो ये बात है। हम तो कहें आपको, मुझे विश्वास है कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, जांच पड़ताल। जो हमने लिख करके जो आवेदन दिया है लिख करके, उस आवेदन का अध्ययन जब तक परिवहन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय नहीं करेगी तब तक वो कार्रवाई की दिशा में कैसे बढ़ेगी? निश्चित तौर पर। इसलिए वो विश्वास है हमको। संजीव जी, आपने अपन जदयू के विधायक होते हुए भी आपने अपने सरकार से लेकर राज्यपाल पे उंगली उठाई है। यही ईमानदारी बिहार में कहीं ना कहीं बची है। नहीं, सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकार के हम लोग आंख ही हैं एक तरह से। बिल्कुल। सरकार जो लोकतांत्रिक ढांचे में निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह दायित्व है जो कि कहीं कोई अगर गलत हो रहा है तो उसकी जानकारी सरकार के संज्ञान में देना चाहिए। बिल्कुल। अब विश्वविद्यालय का मामला है तो कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में ये जाना चाहिए। कुछ सही हो रहा है उसकी भी बात होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है जो कि आज के कल के डेट में सरकार कलंकित हो, कुलाधिपति सचिवालय कलंकित हो, शिक्षा विभाग कलंकित हो, सरकार कलंकित हो, उसके बाद राज्य कलंकित हो, तो ऐसा नहीं हो, इसी के लिए ना ये प्रयास है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमको तो लगता है इस तरह की जांच जो हमने लिखा है, सिर्फ ये पूछा जाए जो कि बिना सिंडिकेट की अनुमति के अगर कोई भी खर्च किया गया है तो उसका ब्यौरा सभी विश्वविद्यालय दें।
देख लीजिए। ठीक ठीक देख लीजिए, देखिए पैसा और कुलपति के बीच में सिंडिकेट है। कुलपति पैसा को तभी खर्च कर सकते हैं जबकि सिंडिकेट की अनुमति हो जाए। तो कहीं संजीव जी लालच तो आप लोगों के बीच में भी नहीं है ना कि कुलपति और आपके बीच में कहीं एक थोड़ा मोड़ा कमीशन की बात हो जाए? नहीं, सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे मनोज जी, जो कि सिंडिकेट में कोई 1-2 मेंबर नहीं होते हैं, बिल्कुल, उसमें लगभग 10 मेंबर होते हैं। उसमें सारे मेंबर्स अगर मिल जाएंगे तब भी आप अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ी तो आज न कल पकड़ी ही न जाएगी, मेरा ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले भी विश्वविद्यालय के मामले में हम तो आपको एक ध्यानाकर्षण जो दिया था 2 साल हो गया, हम आपको भेज रहे हैं, उसको भी पढ़ लिया जाए। बिल्कुल। और वही नहीं, आपको एक और जानकारी दे रहे हैं आपके लिए, ये जानने की बात है क्योंकि जो वर्तमान कुलाधिपति महोदय हैं, इसके पहले सरकार ने संज्ञान लिया भ्रष्टाचार के मामले में, और जो विशेष निगरानी यूनिट है राज्य मुख्यालय में, वहां से सभी विश्वविद्यालय को पत्र गया और उसमें जो भी मद थे, माने किस मद में क्या हुआ है, इसके बारे में सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी मांगी गई। अभी भी वो मामला विशेष निगरानी यूनिट में जिंदा है। ये बहुत दिन की बात नहीं है, 2 साल भी नहीं हुआ है। और सभी विश्वविद्यालयों से पूछा गया निगरानी विभाग के द्वारा, सभी विश्वविद्यालयों ने जवाब दिया, अलबत्ता उसी सब मद में ये लोग आंख मूंद करके अपना पैसा, अपनी पूंजी समझ करके धड़ल्ले से नियम कानून को ताक पर रख करके खर्च कर रहे हैं। सुना आपने संजीव सिंह को, कहा कि पूरी तरीके से वित्तीय अनियमितता में लिप्त हैं जो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब देखना ये है कि क्या ज्ञापन के बाद जो राज्यपाल का एक तौर से विशेषाधिकार है, राज्यपाल क्या अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके कुलपति को वहाँ से हटाते हैं या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।